25 दिन के मालिक हो गए। लीला करते हुए 25 दिन के शरीर उनका हो गया। ना दूध पी रहे हैं, अन्न तो खाना ही कहाँ था। और माता रो रही है, नीमा रो रही है, हे भगवान मेरा बेटा दूध नहीं पीता, दूध नहीं पीएगा तो ये मर जाएगा। और परमात्मा ऐसे स्वस्थ है जैसे कमल का फूल खिलता चला जाता है। कमल का फूल बहुत तेजी से बढ़ता है। कमल का फूल जहां लगा हो और पानी उसमें कहीं से आने लग जाए और सरोवर भरने लग जाए तो कमल का फूल ऊपर ही रहता है, इतनी स्पीड से बढ़ता है, बड़ा होता है। ऐसे परमात्मा उस कमल की तरह प्रफुल्लित फल फूल रहे थे। और मां रो रही थी रोज बुरी तरह। 25वां दिन तो उसने सारा दिन रोती न हो गया, सारी रात रोई और सुबह भी रो ही रही थी। हे भगवान शिव जी, आपने बेटा दिया और अब वापस ले रहे हो। हे भगवान, इससे अच्छा ना देते तो ठीक था, नहीं तो मैं इसके बिना जी नहीं सकती, अब इसके साथ मरूंगी मेरे मालिक। उसकी पुकार सुन के शिवलोक से भगवान शिव आए, ब्राह्मण रूप बनाकर। माता से उस बहन से कहा, नीमा से कहा कि बहन क्यों रो रही है बेटी, तू ब्राह्मण रूप में आकर। नीमा ने कहा, प्रभु ए विपर, मेरे दुख को मत सुनो, तुम भी रोने लग जाओगे। भगवान शिव ने कहा, बेटी कहते हैं अपना दुख किसी को बता देवे तो हल्का हो जाता है, आप बता दो, वो हो सकता है मैं कोई समाधान बता दूं। नहीं, आपके बस का मेरा समाधान को नहीं। फिर भी शिव जी ने फिर कहा, बेटी कोई बात नहीं, कारण बताओ क्या है, आप तो बहुत बुरी तरह रो रहे हो, मेरा भी जी कच्चा हो रहा है, आप बताओ क्या बात है। तब उसने बताया, रोती रोती कहने लगी कि भगवान पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, अब ये बुढ़ापे में मेरे भगवान शिव जी ने एक लाल दिया है, अब ये कुछ खा पी नहीं रहा, 25 दिन का हो गया, ये मरेगा, दूध नहीं पी रहा, इसलिए रो रही हूं। अब शिव जी ने उस परमात्मा को गोदी में लिया पालने तो उठा के, और दोनों भगवानों की जब नजर में नजर मिली तब परमात्मा ने सात बार चर्चा की, 7 बार बोले शिव जी ने। कहा कि इस माई को कहो एक कंवारी गाय ले आवे, अधन्य धेनु। गांवों में गाय को बिना धनाई होती है ना, बिना धनाई को अधन्य कह दिया करें। अधन्य बिना धनाई, जो कभी नए दूध ना हुई हो, जो नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना रहा हो, उसको बिना धनाई कहते हैं। संस्कृत में अधन्य बोल रहे हैं, जो बिना धनाई। तो अधन्य धेनु यानी कंवारी गाय लाइए, अभी अधन्य धेनु, जो कभी भी ना नए दूध हुई हो ना ब्याई हो, किसी सांड के द्वारा परेशान ना की गई, ऐसा उसमें सीधा लिखा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में आपने आज के पंजाब केसरी के अंदर भी पढ़ा होगा। नीमा आपका पति को बुला कर लाई। उधर से भगवान शिव ने कहा कि माई ये बेटा, ये बालक नहीं मरेगा, तू चिंता मत कर, इसके तो नक्षत्र, इसका संस्कार बहुत ही उत्तम है, ये तो पता नहीं कौन से परम शक्ति कौन से लोग से आए हैं, माई तू चिंता मत करे, मत रो, ये नहीं मरने वाला बालक है, इसकी बहुत लंबी आयु है। देवी ने कहा भगवान कि मुझे ये सुखी सांत्वना नहीं चाहिए, मेरा तो जब पेटा भरेगा मुझे तब विश्वास होगा जब मेरा बेटा दूध पीएगा, नहीं तो मालिक वेद से कहो मेरा कोई नहीं असर हुआ। तब परमात्मा ने कहा, कबीर साहब जब गोदी में लिए शिव जी ने, परमेश्वर ने कहा कि इसको कहो, इनको कहो कि एक गाय मंगवा ले कंवारी, और आप उसकी कमर पर हाथ रख देना, वह दूध देवेगी, और फिर वो रोज प्रतिदिन दूध दिया करेगी, जब भी उसके नीचे पात्र करेंगे वो दूध दे दिया करेगी, और एक कोरा पात्र कुम्हार के घर से मंगा ले। ऐसी बातें कहकर परमात्मा चुप हो गए। शिव जी ने कहा कि नीरू, ब्राह्मण रूप में भगवान थे शिव जी, कि नीरू एक कंवारी गाय लिया।
और एक कुम्हार के घर से पात्र लाना, स्वच्छ पात्र लाना। अब नीरू गया अपने बच्चे के लिए, कौन क्या नहीं करता, कुंवारी गाय ले आया और एक पात्र ले आया। भगवान शिव ने उस गाय के कमर पे थबकी लगाई और नीचे दूध की धार बंध गई, वो पात्र नीचे रख दिया। परमात्मा ने दूध पिया। उसके बाद प्रतिदिन वो गाय दूध देने लगी और परमात्मा दूध पीने लगे। तो पुण्यात्माओं, इस संसार में 21 ब्रह्मांड में दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं और कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं। और जो समाधान दास देता है उससे सारे काम ठीक होंगे। आपके सांसारिक सुख, शारीरिक रोग सब दूर होंगे, सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, सांसारिक दुख, मानसिक दुख, भूत प्रेत की बाधा, पितृ बाधा, चाहे कितना भयंकर हो, किसी प्रकार की, चाहे घाल तक डाल रखी हो, चाहे चौकी तक छोड़ रखी हो, यहाँ 1 सेकंड का काम है भगवान का। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।